नमस्कार, मैं संजना। आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया ऑल इंडिया गुजरात। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। उप जिलाधिकारी हटा के कार्य प्रणाली से नाराज अधिवक्ताओं ने जताया विरोध, किया न्यायिक कार्य का बहिष्कार। खबर जनपद कुशीनगर के हाटा से है, जहां उप जिलाधिकारी के ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते हुए हाटा बार एसोसिएशन द्वारा न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया गया है। अधिवक्ताओं द्वारा कहा गया का उप जिलाधिकारी हटा द्वारा अधिवक्ताओं से अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ऐसे में कयास लगाया जाता है कि उनके द्वारा आम जनता से भी ठीक से व्यवहार नहीं किया जाता है। जबकि इस संबंध में उप जिलाधिकारी हटा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, पर उनका मोबाइल बंद होने से उनका पक्ष नहीं मिल सका। वही देखे क्या कहते हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ता गण। रिपोर्टिंग विजिलेंस ऑफिसर अजय कुमार पांडेय, रिपोर्टिंग विजिलेंस ऑफिसर श्रीनिवास तिवारी। तो अपनी बात रखता है, क्लाइंट की बात रखता है, तो बात न सुन करके तो उल्टा अधिवक्ता को धमकाने लगे, थाने ले जाओ पुलिस वालों से, जो निंदा का प्रश्न है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अधिवक्ता जाता है, अधिवक्ता समाज सेवी है, समाज की सेवा करता है और अच्छी बातों अच्छे लहजों में बात करता है, लेकिन एडीएम ने टाइट होकर का धमकाया और पुलिस का टीम उनको कहा पुलिस को गिरफ्तार कर थाने ले जाओ, जो निंदा का प्रश्न है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं अक्सर यहाँ फरियादी आते हैं 10 से 12 बजे मिलने के जनता दरबार में, मिलते ही नहीं हैं, भगा देते हैं और शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली बकते हैं। डीएम साहब, अच्छी बात नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? अब यहाँ तो निर्णय लिया गया कि ट्रांसफर तक हम लोग बहिष्कार करेंगे, क्योंकि सुधार लाएंगे नहीं। कि जहाँ जहाँ रहते हैं डीएम वहाँ बवाल होता है। कप्तान में थे, वहाँ हंगामा हुआ था, खड्डा में थे, रसिया में थे। इनको अपनी आदत में सुधार लाना चाहिए। अधिकारी का मतलब होता है समाज का समस्याओं का निराकरण करे और फरियादी को फरियाद दे, ये दायित्व होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? या ट्रांसफर? अगर ऐसा नहीं होता है, उनके आपके स्वभाव कहने से हिसाब से कोई स्वभाव नहीं बदलता है। हमारे कहने कोई स्वभाव बदलता नहीं है, लेकिन पद मिलने पर कोई व्यक्ति पद प्राप्त करता है, जिम्मेदारी का पद है, तो मेरा मजिस्ट्रेट है, बदलाव लाना चाहिए। चलिए, अगला कार्यक्रम क्या होगा आप लोगों का? अब अनिश्चित कार्य लिख कर दिया गया। कल देखिए क्या लोग अधिवक्ता संघ सभी जुड़े हुए हैं, जैसा निर्णय लेंगे लोग उसका पालन करेंगे। अभी भी नारेबाजी चल रहा था, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? नारेबाजी इसलिए चल रहा था कि मैं 2 तारीख को एक पट्टे का मामला है, पडरी गौरा टोले का 2 डिसमिल का है, जिसपे वो काबिज है व्यक्ति, उसको जबरदस्ती अजय सिंह नेपाल द्वारा दूसरे को कब्जा दिलवाया जा रहा है, जिसका पट्टा मैं उनसे मांग रहा हूँ, वो कह रहे हैं दे देंगे। इस मामले को मैं फिर 3 तारीख को अवगत कराने गया कि नेपाल महोदय जबरदस्ती कब्जा करा रहे हैं, अभी तक पुलिस बल के साथ। तो एडीएम महोदय ने मुझसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मुझे तुमकाम बनाया और कहा कि मैं अभी थाने में भिजवा दूंगा तुमको उठवा के, और ये मेरा तहसील है और इस तहसील में मेरी चलेगी, मेरे सिवा किसी की नहीं चलेगी, और मेरे कर्मचारी से पूछने का हक तुमको नहीं। तो पत्रांक सौंपे हैं क्या आप लोग? हाँ, हम पत्रांक सौंपे हैं। किसको? माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पत्रांक सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है? एसडीएम महोदय को और तहसीलदार महोदय को और नायब साहब, जिसमें अभी तक एसडीएम महोदय ने अभी तक कोई पक्ष नहीं रखा। वो तानाशाह बने हुए हैं और तानाशाही किसी की नहीं चलती। यहाँ संविधान का चलना है, संविधान के अनुसार एसडीएम महोदय कार्य करें और माफ़ी मांगें। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता है तो हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और फिर जिलाधिकारी महोदय को मैं सूचित करूंगा और उनसे मिलूंगा, अपना पक्ष रखूंगा, और जब तक यहाँ से जाते नहीं हैं या तो व्यवहारिकता नहीं अपनाते हैं, तब तक मैं पीछे नहीं। तो मान लीजिए नहीं झुकते हैं तो क्या करेंगे उस पीरियड में? झुकना तो है ही, संविधान की चलती है, संविधान के अनुसार उनको भी रहना है, मुझे भी रहना है। तो इस व्यवहार को किस नज़रिए से देखना चाहेंगे आप लोग? हम इस नज़रिए से देखना चाहेंगे कि जब एक अधिवक्ता की कोई कीमत और अहमियत यहाँ नहीं है, तो सामान्य आदमी को तो एडीएम महोदय गाली गलौज दे के भगा देते होंगे, वो तो कहने भी नहीं आएंगे जब मेरे साथ ऐसी घटना हो रही है। वकील साहब, क्या वजह है कि आए दिन बार एसोसिएशन की तरफ से कभी नारेबाजी हो रहा है, कभी बंद करने का, तहसील बंद करने का धमकी आ रहा है? क्या बात है? हमारे वहाँ जो अधिकारी एसडीएम आया है वो 1 नंबर का तानाशाह है और कोई काम नहीं कर रहा है, केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। भ्रष्टाचार के कारण ही सब समस्या है। अगर काम करे तो अधिवक्ता तैयार है काम करने के लिए। हम लोग तो दिन रात चाह रहे हैं कि काम होगा तभी पैसा मिलेगा, काम हो ही नहीं। एक फाइल आदेश में गई है 4 महीने से, जब से आया तब से आदेश में मेरी 2 फाइलें गई हैं, उसने आदेश नहीं किया है, जिससे पैसा नहीं मिलेगा, आदेश नहीं होगा। कहना क्या चाहते हैं? उनका ये है कि लेखपालों के माध्यम से डील करके फाइलों को आदेश
करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। फिर आज क्या यह आज पड़ा मामला कि यह था कि एक वकील साहब हैं हमारे वहाँ, आदर्श तिवारी जी, अच्छा। उनके किसी मामले में गए थे तो उनसे उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और कहा कि तुम भाग जाओ और तुमको मुकदमा लिखवाएंगे, अथी करेंगे, जेल भिजवाएंगे। तो ये अधिवक्ता और अधिकारी के बीच का आचरण तो होनी थोड़ी ना है, इसलिए हम लोग हड़ताल किए हैं। कब तक हड़ताल चलेगा? या तो अपने माफ़ी मांगे, नहीं तो उनके ट्रांसफर तक। आपने पत्रांक सौंपा है? क्या सर? पत्रांक सौंपा है? हाँ, उनको मैंने लिख के दे दिया है। किनको किनको? उप जिलाधिकारी को दे दिया है। क्या आपका पत्र का वो स्वीकार किए हैं? उनको दे दिया, इसीलिए हम लोग न्यायिक कार्य से आज विरक्त, वो सांकेतिक रूप से दिए, अपना सुधार करें, और नहीं तो फिर आगे कार्रवाई किया जाएगा। अभी कोई जवाब तो मिला नहीं होगा? नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर कब तक आपका ये चलेगा कार्यक्रम? जब तक वो अपना सुधार नहीं करें, जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग काम। अपना परिचय दे दें। आशुतोष कुमार मिश्रा, एडवोकेट, महामंत्री, कलेक्टेड बार एसोसिएशन हाटा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए डिजिटल मीडिया ऑल इंडिया गुजरात। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाला घंटी दबाना न भूले।